what is the motivation behind learning this branch of mathematics? I mean, geometry, Some measuring object. but you practically apply it. Yes, measuring object, but you know, there's a whole lot of study, and you get to pursue a degree in bachelor's of architect. जैसे bachelor's of technology होता है ना, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो करते हैं जो इंजीनियर्स बन जाते हैं। मतलब एक इंजीनियर बीटेक करता है, जैसे मैं बीटेक हूँ, ठीक है। उसी तरह बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्ट कौन करते हैं? जिनको इवनिंग आर्किटेक्ट बनना है। सर जिनको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। आर्किटेक्ट माय डियर, क्या डाउट है अश्विन, बताओ। सर मुझको एक और ऑप्शन देना था सर। डाउट क्या है? जैसे सर डाउट नहीं है सर, मुझको ये बताना था कि जैसे सात्विक ने बोला कि मेजरिंग सर ऑब्जेक्ट, आर्किटेक्ट तो तो वो उसमें होते एक हैं और जो चीज। एक मिनट बिल्डिंग जय, एक बनाते मिनट हैं। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो जय अश्विन? सर तो उसमें ये भी आएगा कि फॉर मेकिंग अ सैम्पल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, सो उसके लिए आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। यस हम्म। सर यस। आर्किटेक्ट तो वो होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं। नहीं माय डियर, वो बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। बिल्डिंग कोई और बनाता है, वो ब्लूप्रिंट बनाता है, वो मैप बनाता है। सर वो ठीक है, बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं। एग्जैक्टली। सो दैट्स द मोटिवेशन behind today's chapter, टॉपिक। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। practical सर geometry। हमें भी बेसिकली डिजाइन करना है हाँ, और उस शेप्स को। डिजाइनिंग से पहले आपको कुछ सर अब चीजें डिजाइनिंग का नाम एडिडास पता है। होनी चाहिए। डिजाइनिंग से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, पहले उनसे फेमिलियर हो जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। टॉपिक सर इज, वो क्राइटेरिया बताए थे इस साल। हाँ क्राइटेरियाज बताए थे, और एक क्राइटेरियाज के कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेसिस पे क्राइटेरिया में बताया। पहले सुन लो। क्राइटेरियाज ऑफ कोर्स सबको आई थिंक पता है, बट क्राइटेरियाज के बेसिस पे अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्वेश्चन देखकर समझेंगे कि वो किस क्राइटेरिया पे फिट होता है। बट उस पे आने से पहले एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो हमें आनी चाहिए, विच इज, ध्यान से पढ़ो, उसकी हेडिंग पढ़ो सिर्फ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन, एक लाइन बनानी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब एक लाइन ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है सर। थ्रू अ पॉइंट, नॉट ऑन द लाइन। इसका ये मतलब है, सपोज ये गिवन लाइन है, ग्रीन लाइन, इसको आपने नाम दे दिया स्मॉल पी, ओके। और एक गिवन पॉइंट है, क्या वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? नो सर। नो। गुड। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पे है, कैपिटल एम। सो व्हाट इज दैट वी नीड टू डू? वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू पी एंड पासिंग थ्रू एम। एम। सिंपल। तो इसके स्टेप्स देख लो, बहुत सिंपल है। कोई बताना चाहेगा स्टेप्स? किसी को पता है? कोई सोच पा रहा है? सर एम से एक लाइन बनानी है स्ट्रेट। हाँ, तो स्टेप्स क्या है उसके? लो, मैंने एक स्ट्रेट Straight लाइन line बना होगा। दी। ये लो Sir, स्ट्रेट लाइन, sir, लाइन किसी स्ट्रेट ही भी होती बोला है। sir put it on M and सर सर अ लाइन एम पासिंग थ्रू थ्रू द पॉइंट, a line P, line R passing through the point M to the middle of line P. क्या बोल रहे हो? टू द मिडल ऑफ लाइन पे? लाइन का कोई मिड पॉइंट नहीं होता है, लाइन की लेंथ अनडिफाइंड होती है मेरे भाई। सर पैरेलल बतानी है ना। हाँ, हमें पैरेलल बनानी है। सर पैरेलल के अगर P पे स्केल रखे तो उसके बाद M, सर M को से मैच करके स्केल पे एक और लाइन बनाए तो। नहीं नहीं, अब बड़े हो गए यार तुम लोग, थोड़ा स्टाइल से करो इसको। वैसे तो बहुत ये बच्चों वाले तरीके देखो एक इन्होंने बताए, मैं ये सब तरीके नहीं डिस्कस करने वाला। वो कह रहे हैं कि ये देखो, सपोज ये लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो आपको पॉइंट ए से एक लाइन पास करानी है पैरेलल टू एल। तो उन्होंने क्या किया है, पहले पेपर को फोल्ड किया है, ठीक है। किसके अलोंग फोल्ड किया, गैस करो। ऑफ कोर्स लाइन एल के अलोंग फोल्ड किया है, ठीक है। तो फिर फोल्ड करने से यहाँ क्रीज बन जाती है, क्रीज बन गई, फिर वो उन्होंने दोबारा इस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, सच दैट कि ये जो फोल्डिंग हो वो कहाँ से पास करे, ए से पास करे।
तो ऑटोमेटिकली ये जो उसमें आगे तो सर ये एग्जाम में कैसे 90 कर डिग्री पाएंगे? क्या, सर हाँ मैं एग्जाम वही में आ कह गया रहा हूँ, तो एग्जाम एग्जाम में में आ गया कैसे तो कैसे करेंगे कर ना? पाएंगे, ये सब तरीके नहीं, राइट। तो एग्जाम में अगर आ गया तो कॉन्सेप्ट याद करो, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो क्या क्या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मैंने बताया था, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो, सॉरी एक्सियम्स। ट्रांसवर्सल नहीं यार, ट्रांसवर्सल कहाँ से आ गया, द मैंने कहा इंटीरियर एंगल। हाँ इंटीरियर एंगल्स में क्या ऑपोजिट थोड़ा ट्रांसवर्सल से होते थे ना? होते, तो ट्रांसवर्स, अरे यार तुम लोग बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में बात कर रहे हो आज। ठीक है, मैं शुरू से स्टेटमेंट बताता हूँ। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सपोज इन दिस केस लाइन एम एंड लाइन एन, and there is another third line which is transversal to these two lines, ठीक है। एक मिनट अर्शविन, पहले यहाँ ध्यान दो। सपोज दिस इज द ब्लू लाइन विच इज ट्रांसवर्सल टू लाइन एम एंड एन। ट्रांसवर्सल मीन्स it is intersecting at two other lines at two distinct points. So suppose ये ट्रांसवर्सल का नाम मैंने स्मॉल टी दे दिया है, तो मैंने क्या कहा था यार, क्या क्या एक्सियम्स फॉलो होते हैं। पहला एक्सियम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट होते हैं, आई मीन सॉरी, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये ग्रीन आर्क्स वाले दिख रहे हैं? यस सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नहीं दिव्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होंगे जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करेंगी उनका वर्टिकल एंगल तो हमेशा ऑपोजिट होगा। इसमें पैरेलल होना जरूरी कंडीशन कहाँ आ रही है? एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दूसरा क्या है, दूसरा है करेस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल। ये देखो, ये ब्लू एंगल और ये ब्लू एंगल ये सेम होंगे। दूसरा एक्सियम है करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर था, इसी का बड़ा भाई क्या था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, सब भूल भाल के बैठे हुए हो तुम लोग। वैसे इन दोनों को एक ही में काउंट करते हैं। तीसरा पता क्या था, बताऊं या किसी को याद आ रहा है? ऐसे कैसे काम फिर चलेगा लाइन? इंटीरियर एंगल्स। कौन से इंटीरियर एंगल्स? सर वर्टिकली ऑपोजिट। हे भगवान, तुम क्लास में ध्यान ही नहीं सर दे रहे हो ऑपोजिट हेमांक। इंटीरियर एंगल। कुछ सर भी ऑपोजिट। रैंडम बोले जा रहे The हैं, ऑपोजिट internal इंटीरियर angles एंगल्स। present on the same side of a transversal. तो उनको क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है? Co-interior angles. तो को इंटीरियर ऐसे बोलो ना। तो क्या होता है को इंटीरियर एंगल्स? कंप्लीट नहीं हुआ अभी। को इंटीरियर एंगल्स आर Supplementary. वेरी गुड स्नेहा, सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम 180 होता है। क्या लाइंस एंड एंगल्स हट गया है पोर्शन से तो भूल भाल के बैठ जाएंगे? 10th तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। पता तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम लोग की मेन प्रॉब्लम बताता हूँ। तुम लोग की मेन प्रॉब्लम है दो। पहली प्रॉब्लम, तुम लोग को विजुअलाइज नहीं करना, और जब चीजें विजुअलाइज नहीं करोगे तो मेन वहीं से सब कुछ इशू शुरू हो जाता है। दूसरा, आप लोग नए टर्मिनोलॉजीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। सर ये क्या बोल रहे हो? नए टर्मिनोलॉजी मतलब नए नाम जब आप देखते हो, चाहे मैथ्स में हो या साइंस में हो, पता नहीं कुछ नाम आपको याद हो रहते हैं, जैसे नेफ्रॉन है, ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, पल्स है, कुछ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू टर्म्स आप यू कम अक्रॉस दोज न्यू टर्म्स। उसी तरह मैथ्स में करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, या फिर लेट्स से एंगल की टर्मिनोलॉजी में बात करें, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, Yes, लीनियर पेयर sir. एंगल्स, ठीक है। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट obtuse angles. There are a whole lot of terminologies. तो ये टर्मिनोलॉजी, ये न्यू नेम्स कब क्लियर होंगे? जब उसको विजुअलाइज कर लिया।
वही सेम बोरिंग लेक्चर, मैं थक जाता हूँ यार बोल बोल के। उफ, करो यार, विजुअलाइज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो एक एक बुक्स हैं एक सब्जेक्ट के, आगे जाओगे तो 25-25 चैप्टर, 30-30 चैप्टर है, कैसे हैंडल करोगे? हाँ, नहीं सर हम तो जाएंगे नहीं उस लाइन में। हाँ ठीक है, गुड। अगर जाते हो तो फिर कमर कस लेना, नहीं जाना उस लाइन में तो फिर हाथ भी मत डालना कि हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने साइंस ले लिया। फिर कोई भी हिस्ट्री या आर्ट्स, 10th के बाद एकदम लाइफ चेंज हो जाएगी, जो भी स्ट्रीम अगर लोगे। हर एक Sir, I सब्जेक्ट will में, take science. हर एक सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, मैथ्स, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स, एकदम दबा के सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब टॉपिक्स, चैप्टर्स होंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर, सॉरी सब्जेक्ट में, एकदम 25-30 ऐसे चैप्टर भरे होंगे, कैसे सब कुछ मेमोराइज रखोगे? द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एट दैट टाइम एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज विजुअलाइजेशन। पता नहीं स्टोरी क्यों नहीं बनाते हो अपनी माइंड में। अपनी माइंड में सब लोग जानते हैं स्टोरी कैसे बनानी है, एक्सपर्ट हो तुम लोग विजुअलाइज करने में, लेकिन पढ़ाई की चीजों को लेकर नहीं। आज स्कूल में मेरा झगड़ा हो गया मेरे फ्रेंड से, अपने दिमाग में उसको सोचे जा रहे हो, पीटे जा रहे हैं, भले उसने तुम्हें 2 मुक्के मारे, तुम दिमाग में पीटे जा रहे हो उसको। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन। क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, उसने मुझे पीटा, मैं सोच के अपने दिमाग में उसे मार रहा हूँ, तो थोड़ा गुस्सा निकल गया। नहीं ऐसे विजुअलाइजेशन से अपने आप को डैमेज कर रहे हो तुम। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन थोड़ी कंस्ट्रक्टिव करो जो तुम्हारे काम आए, उसको सही दिशा में ले जाओ, एनर्जी को, तो बहुत फ्रूटफुल होगी। Sir, I got सबके पास so है वो many things. कैपेबिलिटी, सबके पास है वो कैपेबिलिटी, लेकिन अगर करोगे ढंग से, आईआईटी हो गया, एनआईटी, डॉक्टर बना, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग कम इन कंपैरिजन टू योर विजुअलाइजेशन। एक हफ्ते में 2-2 बुक्स तुम दिमाग में रख के घूमते रहोगे, इफ यू हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग विल टू विजुअलाइज थिंग्स। पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहेगा तुम्हें एज अ स्टोरी एलिमेंट, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। तो सुधर जाओ, थोड़ा इस चीज पे एक्ट करो। तो ऑल्टरनेट के 2 एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर रीजन में, ये इंटीरियर रीजन है 2 पैरेलल लाइंस का, और ये एक्सटीरियर रीजन है ये वाला। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देखो कहाँ पे है, ये ब्लू एंगल और ये ब्लू एंगल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे? जब m n के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल के अबाउट, ठीक है। गलती से भी वर्टिकली मत कहना, 2 लाइंस जब ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑलवेज। उनके लिए लाइंस को पैरेलल होना जरूरी नहीं है। हाँ, लाइंस को इंटरसेक्ट करना जरूरी है ऑफ कोर्स। वर्टिकल एंगल्स तब तो फॉर्म होंगे, वरना फॉर्म ही नहीं होंगे। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई वर्टिकल एंगल बनता है? हाँ सर बनता है। अरे कैसे बनता है? पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये चीजें रिकॉल रखो, याद रखो। दीज आर द 3 स्पेशल एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड। याद रखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक में है, दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा है को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर समझ ही रहे हो, ये देखो इंटीरियर, इंटीरियर रीजन। को मतलब सेम, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को शेयर करना। ये ट्रांसवर्सल देखो, इसको थोड़ा माइंड में से गाढ़ा कर लो। ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, तुम कोई भी एक साइड पकड़ो। चलो चलो सर लेफ्ट साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट साइड के इंटीरियर, ये देखो, ये गोल्डन और ये गोल्डन एंगल। अगर ये x है और ये y है तो कहते हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब x प्लस वाई 180। ये तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सियम था। तो बाय द वे ये हैं क्या? ये एक्सियम्स हैं। क्या है सर? फिर से बोलो। ए एक्स आई ओ एम, ठीक है। एक्सियम्स उन्हें कहते हैं मैथ्स की दुनिया में, वो स्टेटमेंट्स जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, जिनको प्रूफ की जरूरत
नहीं होती है। प्रूफ की जरूरत सिर्फ थ्योरम्स को होती है। थ्योरम पक्का सुना होगा, थ्योरम, ये वर्ड सुना है ना, थ्योरम। यस सर। थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत होती है। एक्सियम्स एकदम इंडिपेंडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं मैथ्स की दुनिया में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखो कौन से 3 एक्सियम्स, जिनको मैंने आज तक एक्सियम्स तो बोला नहीं, जब भी क्लास पढ़ा है मैंने इनको बॉम्ब्स बोला है ना। कौन से बॉम्ब्स फट जाते हैं जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं? ये 3 बॉम्ब, ऑल्टरनेट के, करस्पॉन्डिंग के और को इंटीरियर। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, करस्पॉन्डिंग लगा लो या ऑल्टरनेट इंटीरियर। तुम यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूं, पॉइंट एम से हमें एक लाइन बनानी है जो पी के पैरेलल हो। तुमने सपोज एम से एक लाइन बनाई, ये दिख रही है पिंक लाइन, ये काम करेगी ट्रांसवर्सल का। ये किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल। अब तुम लगाओ, अगर तुम ये ब्लू एंगल ले रहे हो तो इस ब्लू को अगर यहाँ कॉपी करोगे, बताओ तुमने कौन सा एक्सियम यूज किया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, और अगर तुमने इस ब्लू को यहाँ कॉपी किया, मतलब इस ब्लू एंगल, किसको? और करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग, यस। तो अब बात आती है, अब हमें क्या सीखना है सर? एंगल कैसे कॉपी करना है। सच्ची बताओ किसको एंगल कॉपी करना आता है कंपास की हेल्प से? सर थोड़ा सा याद है। थोड़ा सा याद नहीं, हम पूरे स्टेप्स प्रॉपर याद होने चाहिए, क्योंकि अभी 7th में हो, चलो 8th तक भी उतना कोई जोर नहीं देता है जब कंस्ट्रक्शन के सवाल आते हैं एग्जाम में। बट 9th और 10th में पता वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस के स्टेप्स भी पूछते हैं। हाँ भैया, रिटन स्टेप्स, यू हैव टू राइट तुमने किया क्या। तो तुम्हें टर्म्स पता होने चाहिए। सर कौन से टर्म्स? ये देखो, हाउ सर, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो अश्विन? हाउ टू कॉपी एंगल्स। हाँ बता रहा हूँ। स्टेप्स के लिए कुछ आपको टर्म्स में बता दूं फटाफट। ये कुछ ऐसा एक टिपिकल कंपास है, ठीक है। सपोज दिस इज द पेंसिल, सो कुछ टर्म से प्लीज फेमिलियर हो जाओ। इसे कहते हैं टिप ऑफ पेंसिल। हाँ सर पता है, नहीं हल्के में नहीं लेना है, याद रखो ध्यान से। टिप ऑफ पेंसिल, इसको आप 6th में विजुअलाइज भी कर चुके हो पॉइंट की तरह, और इसे कहते हैं टिप ऑफ कंपास। इंपॉर्टेंट चीज अब याद रखो, द डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ कंपास एंड टिप ऑफ पेंसिल, इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कंपास। ठीक है, एक नया टर्म, रेडियस ऑफ कंपास, याद रहेगा। ये रेडियस ऑफ कंपास कब जीरो हो जाएगा? जब आप पूरी तरह क्लोज कर देते हो ना कंपास को, है ना? यस। यस। ठीक, थोड़ा सा आपने एक कंपास ओपन किया, टिप ऑफ द कंपास को यहाँ पे रखा, पॉइंट लेट से M, and what is that you have drawn? What is this? What will you call this? आर्क। बहुत बढ़िया, arc. This is arc. Arc is the part of the circumference of the circle. सर circumference का पार्ट है, हाँ। अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड करके बनाओगे 360 डिग्री, तो आप सरकमफेरेंस नहीं, आपको सर्कल मिलेगा। तो सर्कल एक्चुअली हम उसका सरकमफेरेंस ही बनाते हैं, तो उसका पार्ट आर्क कहलाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आया। देखो रेडियस क्यों कहते हैं उसे, रेडियस ऑफ कंपास, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है ना सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट। आप जब सर्कल बनाते हो ना हेमांक, आप एक्चुअली उसकी सरकमफेरेंस बनाते हो, ठीक है। जब आप ट्रायंगल बनाते हो, आप उसका पेरीमीटर बनाते हो। तो यही है ट्रायंगल। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये है ट्रायंगल, ये शेडेड रीजन ना, दिस इज नॉट ट्रायंगल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ये है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लू पोर्शन। ठीक, चलो
तो देखो एंगल कैसे कॉपी करते हैं, किसी को स्टेप्स याद आ रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? नहीं बताओ, चलो देखो, कोई बात नहीं, याद रखना। सर कैन यू रिपीट? मैंने कहा कि अब मैं एंगल कॉपी करने के स्टेप्स बताने जा रहा हूँ साक्षी। उससे पहले मैंने एक टर्म्स बताए, टिप ऑफ कंपास, टिप ऑफ पेंसिल और रेडियस ऑफ कंपास। ये सुना तुमने? यस सर। ओके, तो अब स्टेप्स, हाउ टू कॉपी a given angle to आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है a अब से। vertex। किसकी स्क्रीन? देखो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अरे आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब आ गया। सपोज करो एक गिवन एंगल आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है? मुझे पता ही नहीं है एंगल कितना है। वैसे मेजर अगर करना चाहो तो आई होप सबको पता है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कर लोगे। प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर नहीं है, सर प्रोटेक्टर नहीं है, प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर है। सर चीजों प्रो, सर जो पोटैटो। ट्रैक्टर है वो प्रो चीजों है। का सही से नाम लो, प्रोट्रैक्टर, ठीक है? सो ओके सर। हर एंगल के दो पहलू होते हैं, याद रखना। एक उसका अक्यूट पार्ट होता है और दूसरा उसका ऑब्ट्यूज पार्ट होता है, ठीक है? चलो हम अभी यहाँ पे अक्यूट पार्ट उसका कॉपी करेंगे। सर कहाँ करेंगे कॉपी? सर कॉपी में। अरे नहीं भैया, ये लाइन है ना, इसके इस पॉइंट एम पे करेंगे कॉपी। कौन सा एंगल? ये ग्रीन एंगल। देखो नंबर 1 स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये स्टेप्स काम आएंगे आपको, शायद लिखना भी पड़े एग्जाम में अगर कोई पूछ दे। टेक अ रीजनेबल रेडियस ऑफ कंपास। रेडियस ऑफ कंपास मतलब डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द पेंसिल एंड टिप ऑफ कंपास। सर और एक वर्ड क्या बोला आपने? रीजनेबल। इसका मतलब क्या है? मतलब ना ही ज्यादा ना ही कम, ना ही एकदम ज्यादा ओपन कर दो, ना ही बहुत ही छोटा कम रखो। सो टेक अ रीजनेबल radius of compass, place the tip of compass at point O, make an arc such that it intersects the arms of angle AOB। आर्म्स मतलब समझ ही रहे हो, एंगल के दो हाथ होते हैं, ठीक? लेट्स नेम दीज पॉइंट्स एज T रेज एंड G, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट ध्यान से, विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ कंपास, ये जो रेडियस लिया आपने उसी को मेंटेन रखना है, अब कम ज्यादा नहीं करना है। विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ कंपास, प्लेस द टिप ऑफ द कंपास एट M, जहां पे कॉपी करना एंगल, प्लेस द टिप ऑफ द कंपास एट M एंड मेक एन आर्क such that the arc makes an intersection with the line. Let's say the line is small p. ओके, अब हाँ और एक चीज, ये एंगल आपको किस तरफ ओपन करना है ये तुम पे डिपेंड करता है। मैंने इस तरफ आर्क बनाया तो पक्का मैं इस तरफ ओपन करूंगा, राइट साइड। अगर मैं ये आर्क इधर बनाता तो लेफ्ट साइड बनाते तो लेफ्ट साइड हाँ ओपन लेफ्ट साइड करता ओपन करता, ठीक है? और साइड और एक्यूट साइड। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस साइड ओपन करना है। मैं राइट साइड कर रहा हूँ बस तुम्हें बताने के लिए एंगल कॉपी कैसे करना है। जब ये कर लिया, अब नेक्स्ट चीज बहुत ध्यान से सुनना। नाउ measure the distance between T and G with the help of compass. So we'll place the tip at T, tip of the compass at T, and tip of the pencil at G. Now without changing the radius of compass, place the tip at S and mark a arc on the arc already drawn at the previous step. Let's say this point of intersection is O. O नहीं, O तो ले चुके हैं, मान लो U. Now I think आपको पता ही है, draw a ray starting from M passing through
U. So that's it. Angle UMS is equal to angle TOG. समझ में आया? यस सर। पहले हम सेम आर्क बनाते हैं, फिर उन आर्क्स के बीच का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको यहाँ कॉपी कर देते हैं। जब ये कॉपी करते हैं तो एंगल कॉपी हो जाता है अपने। हाँ बोलो हेमांग। सर कैन यू रिपीट अगेन, मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट, बोलो हेमांग। सर क्वेश्चन हमें लिखना था। क्वेश्चन लिखना नहीं, मैं बस बता रहा था एंगल कैसे कॉपी करते हैं कहीं पे। सर सर आप इतना तेज बोल रहे थे क्वेश्चन। ओ नहीं, क्वेश्चन नहीं था। ये देखो जय ट्रायंगल दिख रहा है? सर किधर? किधर मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रहा है? सर दिख गई। यस नहीं, सर। हाँ पॉइंट एम दिख रहा है? नो सर। पॉइंट एम देखो, लाइन सर दिख गया, सर लाइन स्मॉल दिख जी। गया। हाँ तो सर थोड़ा देर में। ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा सर है। थोड़ा डिले है। हमारा मोटिव क्या है जय? हमें एंगल ACB को कॉपी करना है। ACB को कॉपी करना है पॉइंट M पे। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले टिप ऑफ कंपास को यहाँ C पे प्लेस करो। मैं बताऊं इस बार। एक मिनट मैं बता देता हूँ पहले स्टेप्स उसको। पहले टिप ऑफ कंपास को C पे प्लेस करो, एक आर्क कट करो सच दैट एंगल ACB के जो दो हाथ हैं, दो आर्म्स हैं, उन दोनों आर्म्स के साथ ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है। Wherever the arc has intersected, name those points. मान लो ये T1 है, ये T2. Now without changing the radius of compass, make an arc. ठीक है, placing the tip of compass at M, make an arc such that one part of the arc intersects with the line. Let's say this point is S1. Now measure the distance between T1 and T2 with the help of compass. Now with the same radius of compass, place the tip at S1 and mark mark an arc with the help of pencil on the already arc drawn in the previous step. ये arc हम already कर चुके थे ना, black वाला draw। मान लो ये S2 है। अब S2 से M ऐसे join करके line extend कर दो, तो ये जो angle है MS1 S2 ये equal होगा ACB के। तो हमने ये angle यहाँ पे copy कर दिया। यही angle हम यहाँ पे copy करना सीखते हैं। कहाँ पे सर? ये देखो, अगर तुम ये एंगल को लेकर चल रहे हो, इसको तुम्हें यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाओगे तभी तो यहाँ लाइन पैरेलल बन पाएगी। ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। दूसरा ऑप्शन, अगर ये ब्लैक एंगल तुम ले रहे हो तो इसे तुम्हें यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, तभी तो जाके पैरेलल बनेगी। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा। तो चलो अब कॉपी करते हैं। बोलो हेमांग, कैसे करोगे कॉपी? पहले किसको तुम कॉपी करना चाहोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर या करस्पॉन्डिंग को? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलो इस पॉइंट को S बोल देते हैं। बताओ क्या है पहला स्टेप? Sir, we will place the tip of the compass on point S and cut off a arc such that the arms of MP are connected to the arc. Arms of angle MSP. Sir. Arms of angle MSP are intersected with the arc, and let's name those points of intersection as मान लो A1 and A2. E2. Go on. आगे next. सर दूसरी लाइन तो है ही नहीं। दूसरी लाइन है नहीं? अरे अब Sir, तुम्हें जिस वर्टेक्स पे कॉपी करना है कुछ कथावाचन करो यहाँ पे, बोलो। Sir, then we will take the tip of the compass and place it on M, and then we will cut off a arc with the same radius of E1 and E2. गुड। पहले ये लाइन बोलनी है, इंपॉर्टेंट है। विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट M, ड्रॉ एन आर्क such that one part of the arc intersects with the line. मान लो इस लाइन को तुमने नाम दे देता है G। ठीक है, इस पॉइंट को B1 बोल दो।
इस ब्लैक पॉइंट को, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मेजर द डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A2, है ना। इस ओपनिंग को हम कहाँ कॉपी करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। फिर कंपास के टिप को यहाँ रखा और तुमने यहाँ जो सेकंड कट मारा, मान लो यहाँ पे, इसको B2 नाम दे दिया। फिर बहुत आसान है, तुम M और B2 से क्या पास करवाओगे? ठीक है, थोड़ा गंदा बना है लेकिन तुम लोग एक्चुअली कंपास से लाइन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बट तुम लोग एक्चुअली में अच्छे से बनाओगे ना कंपास और स्केल से, तो आपको एकदम पैरेलल अच्छी वाली लाइन मिलेगी। तो O है पैरेलल टू P। एग्जाम में ऐसे बनाओगे, ठीक है। और यहाँ लिखोगे भी आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, alternate interior angles are equal, are equal when two lines are parallel, ठीक है। स्नेहा को तो क्लियर है, बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे भी वो उन्होंने वही कहानी बताई है। स्टेप 1, एक लाइन बनी हुई है और एक पॉइंट A जहाँ से हमें एक लाइन गुजारनी है पैरेलल टू L। उन्होंने एक पॉइंट B ले लिया लाइन पे, फिर B और A को क्यों ज्वाइन किया? बताओ ये किसका काम करेगा, किसका रोल निभा रहा है? रोल ऑफ, बहुत बढ़िया, ट्रांसवर्सल का रोल निभाएगा। फिर तुम जैसे इन्होंने ये एंगल लिया है, तो ऑब्वियसली इस एंगल को, दो ऑप्शन उनके पास, या तो यहाँ कॉपी करेंगे या तो यहाँ, ठीक है। तो इन्होंने ये वाला पूरा पोर्शन बनाया है, तो ऑब्वियसली वो इसकी फिराक में ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि वो इन दोनों को सेम नहीं बना सकते ना, इन दोनों को, इसको और इसको, क्योंकि ये तो को इंटीरियर है। को इंटीरियर एंगल्स नहीं इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं एक ही कंडीशन में, वो 9th में पढ़ोगे 90 डिग्री वाला होता है, बट इक्वल ये होते हैं, आई मीन ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो फिर उन्होंने देखो ये आर्क बनाया और ये आर्क सेम रेडियस का। फिर ये पॉइंट बहुत आसान है, डीसी को मेजर करते हैं, फिर उसी से ये एफ, हाँ जीएफ वाला मार्क लगाएंगे आई थिंक। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, सॉरी जीएफ नहीं, हाँ जब डीसी को मेजर किया तो सेम रेडियस ऑफ कंपास से जी पे पॉइंटर रख के कंपास का एच मार्क लगाया, तो एच से ए को ज्वाइन कर देंगे और ये जो रिजल्टिंग लाइन है पैरेलल होगी एल के, ठीक है। आगे बढ़े, ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पोर्शन कंस्ट्रक्शन का। क्लियर है? इन केस अगर किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं रेकमेंड करूंगा इसको रीड करो, ये 7 स्टेप्स को ना रीड करो, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ इन केस अगर स्टेप्स में दिक्कत हो तो ये 7 स्टेप्स रीड करो, ओके। सात्विक, साक्षी, दिव्या, क्लियर है? पल्लव Yes, sir. एंड अश्विन, यश। जय क्लियर है? क्या हुआ, शुरू शुरू में आते हो पूरा एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद एनर्जी क्यों डाउन हो जाती है? जय तो चला ही गया क्लास से, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है। गैलेक्सी A50, हाँ क्या हुआ, एनर्जी कहाँ चली जाती है? ध्यान बहुत भटकता है, नहीं ध्यान को तो पकड़ के रखना पड़ेगा, तुम्हारी कमोडिटी है और किसी का तो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना सीखो। मुझे बहुत एकदम वैसी फीलिंग आती है तुम्हारे लिए, तुम बहुत जल्दी डिवेट हो जाते हो, जैसे अश्विन के साथ होता है, वो तो सेकंड सेकंड में हो जाता है। लेकिन तुम्हारी एक बात ये मुझे फील होती है कि तुम ठीक है, जब समझना चाहते हो तो तुम समझ लेते हो एक बार में, लेकिन अश्विन के साथ काफी दयनीय स्थिति हो जाती है कभी कभी। सर कभी कभार इंटरेस्ट नहीं होता, तभी ऐसा कभी बार एनर्जी लो हो जाती है।
क्यों हो जाती है, इसको एनालाइज करो ना, क्यों हो जाती है। खुद से क्वेश्चंस पूछो, इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है यार। बहुत लोग हैं जो बिना कंस्ट्रक्शन के भी पास कर लेते हैं एग्जाम, अगर तुम्हें पास ही करना है दैट्स नॉट एन इशू। बट अगर कोई भी चीज अच्छे से सीखनी है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम का और एनर्जी का। देखो 10.1 के ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, आई वुड से ट्राई देम एज होमवर्क, बट इनको ट्राई करने से पहले जरूर ये दोनों, चलो ये मैं बता ही देता हूँ क्लास में, जैसे थिंक, डिस्कस एंड राइट, तो आप वो एक्सरसाइज के ना, फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस ट्राई करना होगा। पहले एक बार पढ़ो फर्स्ट पार्ट, सब लोग पढ़ो। इन द अबव कैन यू ड्रॉ अनदर लाइन through A that would be also parallel to the line. above से वो ये कहना चाह रहे हैं, कहाँ गया, इससे बताओ, इसका बहुत सिंपल आंसर है। सर प्राइवेट सर नहीं नहीं, ओरली कौन बताएगा, पहले बताओ। सर मैं बता सर बोलो पल्लव। सर नो क्यों? सर क्योंकि वो सर एक पैरेलल लाइन के सर एक लाइन का पैरेलल से एक लाइन हो सकती है। ठीक है, तो सर तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बनी है। गुड, तो ठीक सर है। तो और नहीं बन सकती। नहीं, फिर भी अगर तुम बनाओगे तो वैसी लाइन को क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। सर इंटरसेक्टिंग लाइन। नहीं सात्विक, लाइन के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? सर भूल गए ना? सर याद करो वो दिन जब मैंने कहा था अपनी माइंड को एकदम ब्लैंक कर। भूल गया। याद करो वो दिन, 2 लाइंस के साथ दिमाग में कैसे खेलते हो। दो, सर ओवरलैपिंग लाइंस। उसका नाम ओवरलैपिंग लाइंस नहीं था। 2 लाइन या तो ऐसे चलेंगी पैरेलल, कभी नहीं मिलेंगी, या तो इंटरसेक्ट, और तीसरा केस भूल गए इतनी जल्दी, सर एक्स जो कोइंसिडेंट लाइंस। याद आया? पता चल जो नाम याद नहीं आ। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। को मतलब दे शेयर द सेम इंसिडेंट पॉइंट्स, मतलब तो बेसिकली ऑफ कोर्स आप दूसरी लाइन नहीं बना सकते हो, बनाओगे भी तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, एंड दैट विल मेक नो डिफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स नो है। सेकंड पढ़ो सब लोग पहले। Can you slightly modify the above construction to use the idea of equal corresponding angles? Oh. इसका आंसर मुझे अश्विन बताएगा। अश्विन, अश्विन Yes, sir. बताओ Yes, sir. इसका आंसर। Sir, can you repeat? सेकंड का आंसर बताओ। सर क्या क्वेश्चन समझा सकते हैं, समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, ये पता है क्यों हुई है? सर भूख बहुत जोर लगी, जल्दी छोड़ दो, डिनर करना है। बताओ, कौन बताएगा इस ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा एक्सियम यूज हुआ है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गुड, गुड। हाँ, दिव्या एंड स्नेहा, गुड। ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके पल्लव, ठीक है, तुमने भी बोला। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो, किस आइडिया को यूज करके, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स का आइडिया लाकर। समझे अश्विन? Yes. अभी भी नहीं समझे?
हेलो हाँ साक्षी, हेलो हाँ साक्षी, आवाज आ रही है। हेलो यस साक्षी, हेलो हेलो। व्हाट इज अप यार? गाइस आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? Yes. यस सर। अच्छा, साक्षी relog in, I can hear you। बताओ सात्विक, तुम ही बताओ उसका आंसर सेकंड का। मुझे भी मुझे क्वेश्चन समझने का जो आंसर नहीं पता मुझे उसका। बताओ हेमांक। तो मैं बता सकता हूँ। एक मिनट रुको पल्लव। मुझे हेमांक पता है, बोलो मुझे नहीं पल्लव। पता। सर मैंगल सर जो यस सर, सर सेकंड का यस सर। क्यों? सर क्योंकि जो कोइंटीरियर एचजी बना है सर, एचजी जो आर्क है एनजी, सर, एचजी एचजी, हाँ। सर उसका वर्टिकल ऑपोजिट अगर हम करेंगे सर तो कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? सर डीसी से आ, गुड, डीसी सा, डीसी सर से ना। डीसी से। तो हाँ, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और चीज, इस लाइन ए बी को और थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा। अरे ये ग्रीन लाइन बनाने के लिए पहले वो आर्क 2 पॉइंट पे वो भी होना चाहिए ना। ये देखो, ये लाइन गिवन है, ये ब्लैक लाइन, इसकी नाम है स्मॉल एल। आपने इस पे बी पॉइंट ले लिया। मोटिव क्या है, आपको ए से एक लाइन बनानी एल के पैरेलल। तो आपने पहले क्या किया, ए बी को ज्वाइन किया, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। फिर आपने ये देखो क्या बनाया, आर्क। मान लो इसके 2 पॉइंट्स हैं S1 S2। फिर आपको क्या करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आप क्या करोगे, ये देखो, ये आर्क अगर यहाँ पे बनाओगे, ये आर्क तो कहीं एक भी आर्म से मीट नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इस ग्रीन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करोगे ना ऊपर, समझे? तब जाके आप जो आर्क बनाओगे। अच्छा ओके साक्षी, तब जाके जो आप ये आर्क बनाओगे, ये देखो एक पॉइंट तो आना चाहिए वहां पे। मान लो ये T1 पॉइंट है, तो इस T1 पॉइंट, आई मीन जब ये T1 पॉइंट मिल जाता है, फिर आप S1 S2 को जब मेजर करते हो, इसी को तो आपको यहाँ कॉपी करना है, T1 और ये जो दूसरा आएगा यहाँ पे, मान लो ये आया T2। फिर T2 और इस ब्लैक पॉइंट से एक लाइन पास करवा दो। ये जो रिजल्टिंग लाइन है पैरेलल है M के, M इज पैरेलल टू L। तो आपने कौन सा एंगल, सॉरी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यस, उसका आंसर यस है। ओके, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? आई एम रियली क्यूरियस टू आस्क दिस क्वेश्चन। सब लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन देखना हाँ सब लोग। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। नहीं हो सकता कंस्ट्रक्ट। अब क्यों? पॉसिबल ही नहीं है सर। क्योंकि ए बी प्लस बी सी AC से बड़ा नहीं वो AC से बड़ा होना चाहिए। गुड, क्योंकि ये जो AC है ये इन दोनों साइड के सम से बड़ा है। गुड, पहले से हम निकाल लिया था ए बी और बी सी का। बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो थर्ड साइड है वो हमेशा कहाँ फंसता है, वो मतलब किससे बड़ा होता है? वो बड़ा होता है
डिफरेंस ऑफ 10 से बड़ा और 10 से AC बड़ा छोटा। नहीं, सॉरी 8 से बड़ा। अरे नहीं भैया हिमांक, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। तुम तो नैया डुबा दोगे यार एकदम। डिफ ये किसका सिंबल है हिमांक? अच्छा ग्रेटर। किसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर? किसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर? The difference of other is greater is less than third डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सिंबल यहाँ लगाओगे, अब किसके रिस्पेक्ट में? So sum of two sides. Sum of the other हाँ, two sides. इससे साफ पता चला कि थर्ड साइड छोटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में? सम ऑफ अदर टू साइड्स। Yes, तो sir. सम कितना आ रहा था? Sir, 18. So थर्ड both साइड sides. लिखने से पहले सम है 18 और ये डिफरेंस है 2। थर्ड साइड x किस रेंज में भाग सकता है? 2 से बड़ा, 18 से छोटा, लेकिन Yes. मैंने 18 से बड़ा लिख दिया तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, बाय द वे, अच्छा एक और चीज बताओ, तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग होशियार हो। जैसे इक्वेशन के रूल्स होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रूल्स की, तुम लेफ्ट Yes, में जो भी sir. ऐड करते हो तो राइट में भी वही ऐड करना है। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली जो मल्टीप्लाई लेफ्ट में करोगे वही राइट में भी। उसी तरह ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन सॉरी ये एक इक्वेशन नहीं है, इसको कहते हैं इन इक्वेशन। क्या कहते हैं? Inequation. क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी यूज होती है, इसलिए इसको इनइक्वेशन कहते हैं। इनइक्वालिटीज ये होती हैं गाइस, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे इक्वेशन वर्ड किससे बनता है? इक्वल साइंस जब यूज होता है तो इक्वेशन है ना, उसी तरह इनइक्वालिटी साइन यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी तो इनइक्वेशन। तो मैं समझाना ये चाह रहा था तुम लोग को, जब आपको ये पता है ना, दो साइड जब गिवन है ट्रायंगल के, तो आपको थर्ड साइड की रिलेशन पता है वो कैसे, किस रेंज में भागेगा। अब आप कर ये सकते हो कि कहाँ गया, हाँ, जैसे आप इस 18 को लिख सकते हो ना, 10 प्लस क्या था दूसरा साइड, 8 था ना, 8. और ये था 10 माइनस 8। ठीक है, बताओ पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, So Sir, sum of all the sides. सम ऑफ Sum ऑल। of all sides अगर इक्विलेटरल होगा तो 3 into sides. लेकिन ये मान लो ऐसा नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल है, मतलब स्केलन, तो सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, Into sides. हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तीनों जगह थर्ड साइड को ऐड कर रहा हूँ। ये समझ में आया एक हुआ क्या? मैंने x हर साइड ऐड कर दिया, ये रूल है इक्वेशन का। इससे मिला Yes, क्या? sir. मिला क्या मुझे? ये देखो, ये मिला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स क्या कहलाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो हाँ गुड, इससे अब देखो मुझे पता क्या चला, मुझे ये पता चला कि पेरीमीटर इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड, twice of the third side, and it is also greater than two more than two more than the third side. Yes, ये हायर रिजल्ट्स होते हैं जब तुम लोग पढ़ोगे 9th में, ये सब आएंगे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था, इससे घबराना मत, इनइक्वालिटीज आएंगी ना फ्यूचर में, इसको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे इक्वल टू साइन को ट्रीट करते हैं इक्वेशन में। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया और ASA और RHS, Yes, sir. इसके क्वेश्चंस पहचानते कैसे, प्लीज ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको सिंपली कहेंगे कि ड्रॉ ट्रायंगल, मान लो PQR, जिसमें PQ, QR और PR, मैंने किस ट्रायंगल का नाम लिया? PQR। तो ऑब्वियसली तीन साइड्स के नाम क्या हो जाएंगे? एक साइड PQ होगा, दूसरा QR होगा, तीसरा PR होगा। पता है तुम्हें इन तीनों के साइड्स के वो गिवन होंगे लेंथ, तो ऑब्वियसली साइड 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 तभी तो कहलाता है साइड साइड साइड।
समझे? यस सर। ट्रिपल एस के क्वेश्चंस को ऐसे पहचानते हैं, एसएएस के क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे? अब सर ये साइड एंगल बहुत साइड इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और एक एंगल। तो प्लीज उसको ध्यान से सुनो, यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मान लो आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल MNO, ठीक है? एसएएस में ऑब्वियसली यार क्या गिवन होगा सर? दो साइड और एक एंगल गिवन होगा, दो साइड एक सर दो एंगल। साइड के बीच में एंगल फंसा होगा। कैसे फंसा होगा? मान लो अगर तुम्हें MO की लेंथ गिवन है 8 और एंगल ONM सपोज गिवन है 60 डिग्री, तो और कौन सा साइड गिवन होगा? ओ एन ONO. क्या गिवन होगा स्नेहा? ओ एन No. ओ एन ओ ओ एन एन ONNO एक ही चीज है पल्लव। No. क्या नो? एक ही चीज तो है ONO। NO को no. Say no, no. सर ओ एन कौन? पक्का ON गिवन होगा? श्योर हो जाओ। So me 10,000. सर सर वेल इट्स नॉट द राइट आंसर। क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एसएएस का, पता क्यों? क्योंकि देखो एंगल ONM किस वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है? एन वर्टेक्स पे। इन वर्टेक्स पे। तो मतलब पक्का सर ये इंक्लूडेड वर्टेक्स होना चाहिए इन दो साइड के बीच में। कौन से दो साइड? ये जो दो साइड मतलब इसके लेफ्ट और अदर राइट में। साइड्स, अदर टू साइड्स। हाँ, एक साइड MO गिवन है। अगर अगर एक साइड MO गिवन है तो 101% मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सर जो एंगल है ना वो या तो M वर्टेक्स पे हो या तो O वर्टेक्स पे हो। लेकिन यहाँ तो इन्होंने N वर्टेक्स पे दे दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक साइड मान लो MO गिवन है 8, तो ऑब्वियसली एसएएस के क्राइटेरिया में फंसने के लिए उस क्वेश्चन के एंगल को या तो M से शुरू होना चाहिए था या तो O से। देखो जैसे मान लो OMN नहीं होकर यहाँ MNO होता, तो देखो क्या फंसा, क्या फंसा? एन। नहीं अभी भी नहीं, N आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। या तो M या तो O फंसना चाहिए। मतलब मान लो OMN, तो देखो क्या सर अब हो जाएगा कौन सी वर्टेक्स फंसी? M। तो एम। डेफिनेटली जो तीसरा साइड होगा पता क्या होगा? तीसरा साइड जो होगा, एन तीसरा साइड होगा, एम एन एम एन। हाँ बहुत बढ़िया, MN। क्योंकि इन दोनों साइड में कौन सी कॉमन वर्टेक्स फंस रही है? एम। M। और उसी वर्टेक्स का एंगल गिवन है, इसी को हम कहते हैं एसएएस क्राइटेरिया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, बस यही था। मुझे एसएएस अच्छे से समझाना था। अब देख लो उसके क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे। देखो ट्रिपल एस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम ट्रस्ट में कुछ नहीं है। देखो कंसिडर ट्रायंगल गंदा सा ABC, 5 6 7 3 साइड्स गिवन आपको बनाने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो। मान लो आपने 7 सेंटीमीटर से शुरू करना है। आपने पहले 7 सेंटीमीटर की लेंथ लाइन सेगमेंट बनाई, उसको नाम दे दिया सपोज PQ। और बाकी क्या थे? 2 5 और 6 ना। मान लो PM है 5 और MQ है 6। तो सिंपल है, व्हाट यूल डू इज यूल टेक द रेडियस ऑफ कंपास एज 5 सेंटीमीटर। कैसे लोगे रेडियस ऑफ कंपास एज 5 सेंटीमीटर? सर स्केल को सबसे पहले कॉपी पे मेजर करने के लिए रख देंगे, फिर कंपास को 5 सेंटीमीटर जो कॉपी नीडल नहीं, होते हैं कंपास का उसको। हाँ मैं कह रहा हूँ कॉपी नहीं, 0 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल। scale. You'll place the tip here and the pencil at the 5 centimeters. So that's how you have taken the radius of compass as 5. 5 Then सेंटीमीटर। you'll put the pointer at P and make a arc. आर्क। Then you will take the radius of compass as 7 6 6 7 already बन चुका है। 6। ठीक है, 6 लोगे। मान लो ये 6 तुमने मेजर किया। Then you'll place the pointer at Q, cut an arc.
ठीक है, let's say this is the point where those two arcs are meeting, let's call this M. obviously ये M होगा क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, M M. पे मीट कर रहे हैं. then simply you'll join the M with P and M with Q. so this Yes, is the sir, it's triangle. too easy. so जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये सॉरी सेकंड एक्सरसाइज है 10.2, ये पूरी की पूरी पता किस पे बेस्ड है, एस Sir, एस SSS criteria. एस. देख लो फर्स्ट ट्रायंगल एक्स वाई, हाँ एक्स वाई जेड में आपको देखो साइड 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 दिख रहे हैं, 3 साइड सबको. Yes, sir. सेकंड ट्रायंगल देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल देके क्या चकमा देना चाह रहे हैं तुम्हें, ऑब्वियसली समझ जाओ. 5.5 है. हाँ ऑब्वियसली, मतलब आपको Yes, साइड sir. साइड साइड की इंफॉर्मेशन ही गिवन है. तीसरा क्वेश्चन, Yes, sir. साइड साइड साइड, और क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं तुमसे, एंटिसिपेट मतलब क्या, Sir, what triangle is this? बदले में वो हाँ डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हें बनाने के बाद और एक चीज क्या, Isosceles. हाँ सर ये include कौन सा करो. ट्रायंगल है? आइसोसेलेस कैसे पता चला, सर क्योंकि उसके दो साइड सेम है और इक्वल एक है, साइड डिफरेंट है. दो साइड जो सेम है किसके इक्वल है, किस वैल्यू के बराबर, 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. क्या चौथा क्वेश्चन भी एसएसएस पे बेस्ड है, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली. No, sir. कैसे, देखो ए बी बी सी और ए सी साइड की लेंस गिवन है. Sir, per measure angle नहीं नहीं BB. वो दूसरा पार्ट है मेजर, बट कंस्ट्रक्शन में ट्रिपल एस यूज हो रहा है कि नहीं बताओ. Yes, sir. अब Yes, आते हैं sir. मेजरमेंट पे. मेजरमेंट जो बी है इसमें पता कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कोई बताएगा कैसे कर पाएंगे मेजर बी. चलो एक रफ डायग्राम बना दूं. Yes, sir. Yes, sir. ए बी कितना है तो गाइस, डायग्राम बनाने से इजी हो जाता है. हाँ 2.5. बी सी कितना है 6 6. सेंटीमीटर. इसी कितना है 6.5 6.5. सेंटीमीटर. आप शुरू करो. यूजुअली बेस को ना सबसे लॉन्गर लेंथ से आप कर सकते हो शुरू. 6.5 मैंने बेस बना दिया AC. फिर जैसे मुझे A से बनाना है तो A से ऑब्वियसली क्या बनेगा, AB या BC. A से अगर मैं बनाऊं AB बनेगा है ना, तो AB. AB. Yes, sir. तो AB बनाने के लिए मैं पहले 2.5 वो लूंगा कंपास और रूलर की हेल्प से. 2.5 Yes, sir. ये मान लो मैंने एक कट, मतलब कट कह रहा हूँ, ये आर्क लगा दिया 2.5 रेडियस का. ठीक, नेक्स्ट BC, मतलब मैं C से कितना रेडियस ऑफ कंपास लूंगा 6 सेंटीमीटर. 6 का मान लो आर्क अपना यहाँ पे कट हुआ है. इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा बताओ, Sir, AC. तो B. 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 Yes. B. ये टेक्निक्स पकड़ो वर्टेक्स को पहचानने की, बहुत फायदेमंद होगी बाद में. 10th में तो एकदम बहुत फायदेमंद होगी. फिर अब B को आपने A से ज्वाइन किया और किससे, C से. C से. BC कितना था 6, AB कितना था 2.5. उन्होंने क्या बोला, क्या मेजर करो, एंगल. B. एंगल B B को. देखो किस साइड के ऑपोजिट है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट है. Yes, sir. Yes, sir. इससे एक चीज माइंड में एक क्लिक होती है, यार ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं. Yes, sir. अगर होगी तो Yes, फटाक से sir. बोल देंगे 90 है. तो अगर Yes, तुम्हारे sir. दिमाग में वो बात चल रही है कि पाइथागोरस उस पे अप्लाई हो सकता है, तो क्या चेक करोगे पाइथागोरस के लिए बताओ. सर कि उसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर. उसके अदर दो. का Yes, स्क्वायर sir. क्यों भूल जाते हो, लॉन्गेस्ट साइड का तो उसके स्क्वायर. लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उसके 2 अदर साइड्स के स्क्वायर से इक्वल. स्क्वायर का Sir, सम. plus यस सर सम के इक्वल होगा. हाँ, तो 6.5 स्क्वायर एक जन निकालो, मैनुअली निकालो, कैलकुलेटर मत यूज करो. और एक जन 2.5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का सम निकालो. फटाफट बताओ. किसका सात्विक, हाँ नहीं नहीं सम बताओ, हाँ एक साथ बताओ. 36 और 5 का भी मैंने ट्रिक बताया था, तुम लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो. 3 2 6 है 6.25. 2.5 का 62.5 होगा. 62.5 6.25. यस सर. 6.25 और 36 हो जाएगा तुम्हारा 36 और 6 कितने हो गए 42, 42.5.
6.25 आया? Yes, sir. 6.5 होल स्क्वायर भी आएगा 42.25। चेक करो। 5 का ट्रिक याद रखो। चलो मैं फिर से बताऊंगा। 5 का ट्रिक बहुत हैंडी आता है यार, इतनी जल्दी मत भूला करो। पता नहीं क्यों भूल जाते हो इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग। आया 42.25? आया कि नहीं आया? मिला 6.5 का होल स्क्वायर। हेलो बताओ। 6.5 होल स्क्वायर है 42.25। सब सो गए। Yes, sir. ये ठीक है चेक करो। पता नहीं इतना क्या तुम लोग क्या कुछ और कर रहे हो, स्लो इतना कैलकुलेट कर रहे हो। 6.5 होल स्क्वायर कैसे करोगे, इतनी जल्दी भूल गए? डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो 65 इंटू 65। नीचे क्या आएगा, एक इसका 10 और एक उसका 10। नीचे 100 आ रहा है। 65 का स्क्वायर निकालोगे तो 42.25 वापस डेसिमल में किया तो 42.25। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? Yes, sir. Sir, Yes, sir. इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल कितना होगा? 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया आई होप। Yes, sir. ठीक, जाने से पहले वो ट्रिक सुन लो फिर क्लास खत्म करते हैं। कल को कोई तुमसे पूछ दे 95 का होल स्क्वायर बिना पेन, जब भी देखो डिजिट्स 5 यूनिट प्लेस पे एंड होते हैं। इसके यूनिट्स प्लेस में है 5। ठीक है, तो पक्का इसके लास्ट के 2 डिजिट्स मतलब टेंस और यूनिट्स फिक्स्ड है। 25 आएगा ही आएगा, लिख के ले लो कहीं। 5 के अलावा जो भी डिजिट है, जैसे ये तो 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली 5 के अलावा जो बचेगा वो 1 डिजिट होगा। 9। आपको फट से सोचना है उस 9 के बाद, मतलब इस केस में 9 है तो उस डिजिट के तुरंत बाद कौन सा डिजिट आता है, मतलब कौन सा नंबर आता है? 10। तो 10. 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो 9 को, 90। तो आंसर है 9025। सिंपल एज दैट। जैसे 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 देख लिया मतलब 25 तो होगा ही होगा आंसर में। तो 2 के बाद क्या आता है? 2 sir, के बाद 3। 6 3 2s आर 3. 6। 6. 625। एक और नंबर आया था 65 का होल स्क्वायर। देखो यूनिट डिजिट में 5 है तो 25 आंख बंद करके लिख दो। 6 के बाद क्या आता Yes, है? sir. 7. 7 6 जार 42। 42. 4225। कल 42. हाँ, कल को 103 का सॉरी 105 का होल स्क्वायर आ जाए तो यूनिट डिजिट देख के खुश हो जाओ, अरे 25 तो आएगा ही आएगा। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11. 11 इंटू 10 So 110. तो आंसर है 110. 11025। 1105 ठीक है, याद रखो ये ट्रिक। Yes, I'll sir. I'll see you in the next class. So, Hi, take sir. down. Okay, sir. Bye, sir. बाय। So, हाँ पल so can you repeat the homework? होमवर्क वो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, Okay, sir. मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वैसे। ऑल राइट, सी यू, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू।